जयपुर के खो नागौरिया इलाके में 24 घंटे पहले अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। विस्फोट भी हुआ था और उसके बाद 8 लोगों की जानें गई। उसके बाद अब पुलिस पूरी तरह हरकत में आ गई है। इस मामले की जांच भी अब तेज गति से आगे चल रही है। इस पूरे इलाके में, चूंकि आवासीय इलाका है, तो ऐसे में यहाँ पर पूरी जाँच पड़ताल की गई है। इसमें 3 अवैध गोदाम ऐसे मिले जहाँ बारूद पड़ा था, अवैध रूप से पटाखे बनते थे। और कल जिस जगह यह हादसा हुआ था उस जगह को पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया है। इसके अलावा जिन जिन घरों में छापे मारे गए थे उनमें से 3 जगह पर पटाखों के गोदाम बना रखे थे। इन सभी चीज़ों को सीज कर दिया गया। उधर राजस्थान सरकार ने भी इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद 2 पुलिस वालों पर, जिसमें एक एएसआई भी है, उन पर गाज गिरी है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अब जिस तरह से इस आवासीय इलाके में लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है और अवैध रूप से जो विस्फोटकों के केमिकल के गोदाम प्राप्त मिले हैं, उसके बाद कई सवाल या निशान भी उठने लगे, क्योंकि पुलिस थाना महज यहाँ से चंद ही कदमों की दूरी पर है। और यदि पुलिस की नाक के नीचे ही पिछले 2-3 सालों से लगातार ये सब कुछ हो रहा है, तो अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि किस कदर से यह पूरा मामला गड़बड़ाया हुआ था, जिसने कि 8 लोगों की जान ले ली। खो नागौरिया इलाके में कल जिस तरह से अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगी, 8 लोगों की मौत हुई, उसके बाद अब प्रशासन भी हरकत में आ गया। पूरे इलाके की जांच की जा रही है। चूंकि आवासीय इलाका है, आप देखिएगा मेरे पीछे, ये पूरा आवासीय इलाका है और यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में अवैध रूप से पटाखों के गोदाम रखे थे। यहाँ पर विस्फोटक लाया गया था, दिल्ली से इन विस्फोटकों को खरीद के लाया जाता था और कई लोगों की यहाँ पर जान गई है, कई लोग झुलसे हुए हैं। मृतकों का आंकड़ा 8 तक अभी बताया जा रहा है। ये परिवार के लोग हैं जिनके घर पे आप देखिएगा जो काम करते थे वे भी यहीं आसपास के इलाके में ही रहते थे। उस घर में अब मातम का माहौल है। ये करें तो क्या करें, क्योंकि ये जिस जगह पे ये पूरी घटना हुई है, यहाँ पर देखिएगा कहीं से भी पटाखा फैक्ट्री ये नहीं लग रही है, न ही इस तरह की इजाज़त इन्हें दी जाती है। लेकिन कई बेकसूर लोगों की जानें गई यहाँ पर, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा होता था। अब यहाँ पर लोग काफ़ी सारे जमा हैं। आपको लगता है ये सब बंद होना चाहिए जो गलत तरीके से? बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्या सोच रहे हो, ये चलना चाहिए? इतनी पब्लिक, इतने बच्चे जो गए हैं, जिन माओ की बच्चे के, आज मेरा भतीजा गया है, इसमें बड़ा सारा बच्चा पानी पिलाने आया था, उसका कोई कसूर नहीं था, वो सिर्फ पानी देने आया था ठंडा। यहाँ पे वो बच्चा जल गया, अंदर नहीं निकल पाया वो बच्चा। लेकिन यहाँ पता था कि आसपास के लोगों को कि इस तरह से चलता था? पता था, सबको मालूम था, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कंप्लेन नहीं की किसी ने? ऑब्जेक्शन नहीं करा, तभी इतना बड़ा हादसा हो गया ना। कंप्लेंट करने के बाद तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आज जो पुलिस वालों ने जांच की है, 3 जगह और भी मकान है, वहाँ पर इसी तरह के गोदाम बारूद वगैरह मिले हैं जो गलत तरीके ये जो मकान दे रहे हैं, जिस तरह से मोहल्ले में ये लोग इस तरह का काम करने के लिए मकान दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं चाहती हूँ जिन्होंने मकान दिए उन्हों को भी, और जिन्होंने इस बिज़नेस को यहाँ चालू किया है, मौत का बिजनेस है ये। बच्चे गए, किसी के जवान घर में खाली हो गया, तो ये बंद होना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरे भतीजा गया है, बड़ा सारा भतीजा, जो जिसका कोई दोष नहीं था, पानी पिलाने आया था वो बच्चा, उस आग का। यही कह रहे हैं, मौत का कारखाना है। चंद रुपयों के लिए कुछ लोग दे देते हैं और इतने सारे जो बेगुनाह लोग होते हैं उनकी जान पर किस कदर ये पूरा असर डालता है, ये पूरा बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर मातम मनाने आए हैं, क्योंकि जो यहाँ काम करते थे, जिन लोगों की मौत हुई थी अवैध पटाखा फैक्ट्री में, वो देश भर के अलग अलग राज्यों से आए थे, जिसमें से कुछ लोग बताए जा रहे हैं दिल्ली के हैं, कुछ तेलंगाना के हैं, करीमनगर से आए हुए थे। उन लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब कल की घटना के बाद इस पूरे इलाके में सन्नाटा है। पुलिस अपना जाँच का पूरा काम यहाँ पर कर रही है और ये पूरा इलाका देखेगा, रेजिडेंशियल इलाके में इस तरह से अवैध पटाखा फैक्ट्री, बारूद का ढेर इकट्ठा करना, गोदाम बनाना, यहाँ पर पटाखे बनाना अवैध तरीके से, लोगों के आसपास के घरों को, सुरक्षा को नज़रअंदाज करते हुए, निश्चित तौर पर कई सवाल भी उठाता है। और सवाल इसलिए भी क्योंकि यहाँ जो खो नागौरिया पुलिस स्टेशन है वो यहाँ से चंद ही कदमों की दूरी पर है और पुलिस हादसे के बाद ही यहाँ पर आई चेती। अब यही देखना होगा कि इस पूरे मामले की कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ती है, क्योंकि अब तक केवल 2 पुलिस वालों पर गाज गिरी है। उनकी जिम्मेदारी थी इलाके में इस तरह के जो भी असुरक्षित जगह हैं उनकी जांच करना, लेकिन शायद उन्होंने अपने कर्तव्य का सही निर्वाह नहीं किया, इसलिए 8 लोगों की जान चली गई। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।